नमस्कार दोस्तों, माँ भवानी आराधना चैनल पर उपस्थित सभी श्रोतागण एवं दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं माता दुर्गा का अचूक प्रिय सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ के विषय में चर्चा करूँगा। यह स्तोत्र पाठ बहुत ही प्रभावशाली है और चमत्कारी भी है। सिद्ध कुंजिका का मतलब ही है यह शब्द अपने आप में सिद्ध है, और कुंजिका का मतलब है चाबी, इसको खोलने वाला चाबी। यह सभी समस्याओं से निजात दिलाने वाला चाबी। यह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ है किसी ऋषि महर्षि के द्वारा नहीं लिखी गई है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र रुद्रायमाल तंत्र से निकला हुआ है। रुद्रायमाल तंत्र भगवान शिव का गुप्त तंत्रात्मक ग्रंथ है। इसी ग्रंथ से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ निकला है। भगवान शिव ने माता पार्वती को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र गुप्त तरीके से बताया था। भगवान शिव ने माता पार्वती को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ बताते समय यह भी कहा था कि यह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ किसी भी नास्तिक को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह दुरुपयोग करेगा जिससे लोगों की हानि होगी। दुर्गा चंडी पाठ यानी दुर्गा सप्तशती पाठ सिद्ध कुंजिका के बिना अधूरा माना गया है। जब तक सिद्ध कुंजिका का पाठ नहीं किया जाता, जब तक संपूर्ण दुर्गा पाठ अधूरा माना जाता है। इतना प्रभावशाली सिद्ध कुंजिका है कि जो लोग सप्तशती दुर्गा पाठ करने में असमर्थ हैं, तो केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से ही संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। सिद्ध कुंजिका पाठ सभी लोगों को करना चाहिए। जिन मित्रों को जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, जैसे कि शत्रुओं से घिरे हुए हैं, केस मुकदमाबाजी में फंसे हुए हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, रोग बीमारियां घेरे हुए हैं, आर्थिक अभाव है, तो ऐसे लोगों को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना अति आवश्यक है। यह नवग्रहों के कारण, यह नवग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण या पीड़ित हों तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। आपको सभी समस्याओं से निजात दिलाने में यह पाठ सक्षम है। कृपया आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करके देखें। सिद्ध कुंजिका का पाठ करने के लिए आपको नियम का कुछ पालन करना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, सात्विक आहार लेना होगा, भूमि शयन करना होगा। इसका ध्यान रखें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ आप नित्य पूजा में भी शामिल कर सकते हैं, और आप इसका अनुष्ठान साधना भी कर सकते हैं। यदि बड़ी शक्तियाँ चाहते हैं, यदि बड़ी से बड़ी शक्तियाँ पाना चाहते हैं, तो आपको साधना अनुष्ठान करना पड़ेगा। और वैसे तो नित्य पूजा में भी शामिल कर सकते हैं। इसका विधि है, आप ब्रह्मा मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें, लाल साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, आसन लाल होना चाहिए। यदि आपके पास मूर्ति है तो ठीक है, यदि मूर्ति ना हो तो माँ दुर्गा का प्रतिमा या तस्वीर खरीद कर ले आएं। आप एक छोटा सा लकड़ी का चकोट चौकी पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा दें, और माता के प्रतिमा को स्थापित कर दें। 10 मिनट प्राणायाम करें, यानी कि गहरी सांस लें और छोड़ें। इसके बाद माँ का ध्यान करें और आचमन करें।
माता को कुमकुम ये तिलक करें तथा पुष्प नैवेद्य अर्पित करें एवं शुद्ध घी का दीपक जला दें। यानी कि पंचोपचार पूजन करने के बाद विनियोग कर लें कि आप किस कार्य हेतु सिद्धकुंज का स्तोत्र पाठ करना चाहते हैं। विनियोग करने के बाद हाथ में जल पुष्प अक्षत लेकर संकल्प करें। संकल्प में यह बोलना है अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, किस महीना में पाठ कर रहे हैं उस महीना का नाम, पक्ष का नाम, जिस पक्ष में आप कर रहे हैं उस पक्ष का नाम बोल दें। जितना पाठ करना है, जैसे कि 21 पाठ या 51 पाठ या 108 पाठ, जितना पाठ करना चाहते हैं उतना बोल दें कि मैं इतना पाठ प्रतिदिन करूँगा, इतना दिन में पूर्णाहुति दूंगा। इसके बाद जल को माता के चरणों में छोड़ दें। इसके बाद सिद्धकुंज का पाठ करना शुरू करें। पाठ शुद्ध उच्चारण करें और लौ में पढ़ें। पाठ शुद्ध उच्चारण करें और पाठ को लय में पढ़ें। जब पाठ पूर्ण हो जाए तो माता का ध्यान 10 मिनट कर लें। इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लें। इसके बाद आरती कर लें। पाठ करने का समय संध्या में, पाठ करने का समय संध्या काल में या रात्रि काल में 9 बजे से 11 बजे तक उत्तम होता है। यदि आपके पास समय नहीं है तो किसी भी समय कर सकते हैं, नहीं तो संध्या में और रात्रि में सबसे उत्तम माना गया है। विधि नित्य पूजा में शामिल करने के लिए बतलाया हूँ। यदि आपको बड़ी शक्तियाँ चाहिए तो इसके लिए आपको अनुष्ठान साधना करना होगा। इसमें बहुत सारी नियम का पालन करना होगा। इसमें भूमि शयन, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सात्विक आहार लेना। पाठ करेंगे जब तक झूठ नहीं बोलेंगे, तन से, मन से, विचार से आपको पवित्र होना होगा, तब कर सकते हैं। मित्रों, एक बार सिद्धकुंज का पाठ का अनुष्ठान करके देखें। आप यदि समस्याओं से घिरे हुए हैं, किसी प्रकार की समस्या आपके साथ है, तो आपको जल्द ही निजात मिल जाएगी। आप चकित हो जाएंगे, आप देख करके चकित हो जाएंगे। यदि आप बड़ी से बड़ी शक्तियाँ पाना चाहते हैं तो मैं अगले पेज में बतलाऊंगा। इसके लिए अनुष्ठान साधना करना पड़ता है। एक निश्चित समय पर, एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित आसन पर, एक निश्चित दिशा में इसका ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ भूमि शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक आहार। जब तक पाठ करेंगे जब तक झूठ नहीं बोलना है। तन से, मन से, विचार से आपको पवित्र रहना होगा। इसके बाद आप देखिए आप चकित हो जाएंगे। सभी समस्याओं से आप निजात पा जाएंगे। बड़ी से बड़ी संकट आपसे कोसों दूर भागेंगे। यह सिद्धकुंज का स्तोत्र पाठ शत्रु बाधा तथा कर्ज से मुक्ति दिलाने में अचूक माना गया है। करके देखें। सिद्धकुंज का स्तोत्र पाठ का आरंभ है आप शरद नवरात्रि में कर सकते हैं, चैत्र नवरात्रि में कर सकते हैं, या आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं, या माघ गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। यदि यह समय न मिले तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आरंभ कर सकते हैं। यदि इन सब में से किसी भी समय नहीं मिले तो आप सावन मास में किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। माता रानी सबको रक्षा करे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।